Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की। मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या गलतियाँ पेपर में हो जाती है, वो गलती आपने नहीं करनी है। ठीक है, आप टॉपर अगर बच्चे हो, मीडियोकर हो या फिर वीकर हो, ये गलतियाँ सभी बच्चे करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पेपर में बहुत जल्दबाजी से काम नहीं करना है। जो करना परफेक्ट करना और ध्यान से समझ के करना। तो मैं यहाँ पर आपको एक बच्चे की कॉपी दिखा रही हूँ मैथ्स की, जिसमें आपको पता लगेगा कि इसने आखिर क्या गलती की। ये बच्चा चाहता तो फुल आउट ऑफ फुल ला सकता था, लेकिन इसने बहुत सिली सी मिस्टेक्स कर कर के और यहाँ पर पहुँच गया, 73.5 पर पहुँच गया। तो क्या गलती की, आइए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो बच्चों, सबसे पहले देखो, पहला पार्ट होता है आपका मैथमेटिक्स में एमसीक्यू का होता है। तो ये तो ऑलमोस्ट इसके सारे सही है। ठीक है, ये एमसीक्यू आंसर लिखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में इतना टाइम होता नहीं है, तो नंबरिंग डाल के आपने आंसर लिख देना है। ठीक है, तो ये 16 एमसीक्यू के पूरे नंबर है। आगे ट्रू फॉल्स भी इसने सही किए हैं, ट्रू फॉल्स में भी कोई गलती नहीं किया। मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो मैं आपको बताती नहीं तो कि क्या मिस्टेक्स है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ब्लैंक्स में इसने गलती की है। अब मुझे ये नहीं पता है कि इसने ब्लैंक्स में क्या गलती की है, यहाँ क्या आना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। तो ब्लैंक्स बेटा, ऑलमोस्ट बच्चों की ब्लैंक्स गलत होती है, तो ब्लैंक्स को बहुत ध्यान से करना है। अगर आपके फुल मार्क्स आने से कहीं नंबर कटेंगे तो सबसे पहली मिस्टेक आपकी ब्लैंक्स में होगी। ठीक है, तो ब्लैंक्स को ध्यान से फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ब्लैंक्स में मिस्टेक होने के बाद यहाँ पर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड साफ है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये 2 नंबर का अगला क्वेश्चन पूरा प्रॉपर इसने सही किया हुआ है। आगे मैं बताती हूँ इसने क्या मिस्टेक्स की हुई है। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी देखो, कितना साफ़ सुथरा, कोई कटिंग नहीं, बिल्कुल इस तरीके से आपने मैथ्स का पेपर करना है। प्रेजेंटेशन मैथ्स की बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए ना कि देखते ही हमें स्टेटमेंट चीज़ें सारी समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर गया। और ये नहीं कि इसे पता नहीं था, पता था, लेकिन बस वही है ना कि जल्दबाजी में या फिर लापरवाही में ये गलती हुई है। तो गलती यहाँ पर क्या हुई है, देखो, पाई आर स्क्वायर है ना फॉर्मूला, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 14 है। तो यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई 14 लिखना था, तो इसने 14 मल्टीप्लाई 4, यहाँ गलत डिजिट लिख दी ना, ये लापरवाही थी। अगर ये ध्यान से इस चीज़ को 14 लिख देता तो इसके यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है ये सही आ जाती। अब इस जरा सी मिस्टेक की वजह से सिर्फ इसको यहाँ पर इतने मार्क या 1 मार्क्स मिला है, बाकी 1 मार्क्स इसका पूरा कट गया है ना। तो देखो, सब कुछ सही किया उसने, फॉर्मूला सही लिखा, वैल्यू सही डाली, बस यहाँ से एक मिस्टेक की वजह से इसकी कैलकुलेशन सारी गलत हो गई। ठीक है, तो ये 2 नंबर की एक मिस्टेक थी। तो आप लोग ध्यान से, कोई मिस्टेक नहीं करना है, डिजिट्स ध्यान से लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टार्टिंग लिख के डैश 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 करके डाल दो, क्योंकि मैथमेटिक्स में इतना टाइम होता नहीं कि आप क्वेश्चन उतार के और फिर काम करो। ठीक है, आगे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से है। तो ये तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आते ही हैं, सिंपल है। अब आ जाते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी स्टार्टिंग में ही गलती। पार्ट सी आपका होता है 4 मार्क्स का। अब देखो, 4 में से 1.5 मार्क्स, क्या गलती कर दी इसने। यहाँ तो सारा कुछ सही है ना, यहाँ सारा सही है, आगे देखो कहाँ गलती की इसने, ये गलती कर दी। अब देखो बच्चों, क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है, -b। ठीक है, -b फॉर्मूला है और b की वैल्यू कितनी है, -1। तो यहाँ पर इसने क्या गलती की है कि एक माइनस को इसने स्किप किया है। अब 2 माइनस है ना, एक तो फॉर्मूले के साथ ऑलरेडी है, तो इसको क्या करना चाहिए था, यहाँ पर ये b की वैल्यू तो -1 है ही है। अब इसको ब्रैकेट लगा के फॉर्मूले वाला भी माइनस यहाँ लिखना चाहिए था, और ये माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता है ना। अब ये प्लस हो जाता तो ऑब्वियस है कि यहाँ की कैलकुलेशन सारी चेंज हो जाती। तो अब इसकी तो सारी कैलकुलेशन जरा सी मिस्टेक से गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि इसने 1 ले लिया b की वैल्यू, बगैर कि b की वैल्यू क्या थी, -1। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है। सीधे 4 में से 1.5 नंबर मिले, क्योंकि यहाँ से सारी कैलकुलेशन ही गलत हो गई ना।
माइनस की वैल्यू रख के। तो इसलिए बेटा मैं इसीलिए ये नोटबुक आपको बता रही हूँ, ये कॉपी आपको, ये पेपर बता रही हूँ कि ये छोटी छोटी मिस्टेक कोई भी बच्चा कर जाता है, चाहे वो टॉपर हो, मीडियोकर हो या वीकर हो, कोई भी बच्चा कर जाता है। तो अगर आप इसको देख रहे हो तो इन मिस्टेक्स को जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हो तो नहीं करना है, और बोर्ड एग्ज़ाम से पहले 1-2 सैम्पल पेपर, जितने भी ज़्यादा सैम्पल पेपर कर सको उतने ज़्यादा सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस ज़रूर करना, जिससे आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पर क्या मिस्टेक करते हो और क्या समझ आता है, क्या गड़बड़ होती है, ठीक है। क्योंकि जब हम सैम्पल पेपर करते हैं ना तो अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पर पता लगता है कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता। अगर आप चैप्टर वाइज करते हो तो इतना नहीं पता लगता, क्योंकि चैप्टर देख के आपको अनुमान लग ही जाता है कि इस चैप्टर में ये फॉर्मूला लगना है और ऐसे क्वेश्चन करने हैं, है ना। उसके बाद ये देखो यहाँ पर चैप्टर 5 से क्वेश्चन था, ये पूरा सही है। देखो कितना साफ़ सुथरी कैलकुलेशन, कहीं कटिंग नहीं। अगर कहीं कैलकुलेशन की इसको कहीं ज़रूरत पड़ रही थी कि हाँ माइनस प्लस करना है, तो यहाँ देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे उसने पेंसिल से हल्का सा मार्क करके किया हुआ है ना। तो पेपर इस तरीके से नीट एंड क्लीन करना है, और नीट एंड क्लीन के साथ साथ कटिंग और खासकर जो है साइन की गलतियाँ जो होती है, माइनस की गलती होती है, प्लस की गलती होती है, कोई डिजिट देख के गलत उतार लिया है उसकी गलती होती है, तो ये मिस्टेक मत करना। बहुत बच्चे मिस्टेक करते थे कि डिजिट ही गलत उतार लेते हैं, तो वहाँ पर भी नंबर कट जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें बेटा ध्यान से करना। अब यहाँ पर ये 4 मार्क्स का इसका क्वेश्चन है, चैप्टर 9 से जो है ये पूरा सही है। यहाँ पर देखो कितना साफ़ सुथरा पूरा काम किया है। आगे ये भी पूरा सही है, यहाँ पर भी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर देखो बिल्कुल कैसे नीट एंड क्लीन सारे स्टेप्स क्लियर है ना। और उसके बाद यहाँ पर देखो ये भी सही है। अब देखो सबसे बड़ी गलती, यहाँ पर तो सही था लेकिन अब यहाँ पर इसने कितनी बड़ी गलती कर दी, जो कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ये गलती नहीं करना। क्या गलती की इसने, देखो यहाँ पर सब कुछ यहाँ तक सही है, चलो यहाँ पे टीचर ने हाफ मार्क्स काटा है, लेकिन ज़्यादा भी कट सकते हैं बोर्ड में, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। बोर्ड वाले कई बार स्टेप्स कम ही देखते हैं, वो आंसर देख के बस चलो। तो यहाँ पर दो जो है कैलकुलेशन यहाँ तक इसकी सही है, सारी कैलकुलेशन सही है। अब यहाँ पर क्या गलती की है, यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ओके इससे 7 कर दिया, 6 और 1 7। लेकिन जब भी हम प्लस माइनस करते हैं तो बड़ी डिजिट का साइन देखते हैं, तो बड़ी डिजिट हमारी किस में, बड़ी डिजिट हमारी माइनस में, तो यहाँ पे हमें कौन सा साइन लगाना था, माइनस का साइन, है ना। मैं कोशिश करूँगी आपको जिस बच्चे के फुल मार्क्स हैं उसकी नोटबुक भी दिखाने की। तो ये देखो यहाँ पे फिर इसके वो नंबर कट गए थे। अगला क्वेश्चन है, तो ये अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये बाकी सही है। अब यहाँ पर एक बहुत माइनर सी मिस्टेक, यहाँ पर जब हम नंबर पता करते हैं ना, तो नंबर पता करते हैं तो यहाँ पर जिसको मैथ्स का ये क्वेश्चन आता होगा उसको पता होगा कि ये लिखते हैं। यहाँ पर ये जो हमने नंबर फाइंड आउट किया है वंस और टेंस करके, वंस टेंस एक्स प्लस 10y, इसमें वैल्यू फिल करके हमें नंबर पता करना होता है। तो यहाँ पर इसने ये बड़ी गलती कर दी कि एक्स प्लस वाई लिख करके और लिख दिया सीधे, तो ये तो आंसर गलत हो गया ना। फिर आगे ये थ्योरम है, थ्योरम सारी सही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये आपका मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, ये सारा सही है। बस फुल शीट कंप्लीट है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना ताकि मैं आपको और भी नोट्स बुक दिखा पाऊँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।